इवन मैंने आउट ऑफ सिटी कहीं पे ट्रैवल करना है तो वो एंटरप्रेन्योर्स वाला शशका किसी कैफ़े में बैठ के मैकबुक रखा हुआ है, यूज़ कर रहे हैं और पिक्चर क्लिक करके लगा रहे हैं कि फ्रीलांसर्स लाइफ या ब्लॉगर्स लाइफ, तो वो वाला सीन भी इसके अंदर ऑन है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं अपना HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा था जिसको मैंने 6 साल यूज़ किया और इतना यूज़ किया कि उस बेचारे की बस हो गई थी। तो टाइम था लैपटॉप को अपग्रेड करने का, नया लैपटॉप परचेज़ करने का, और मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जिनमें से 2 ऑप्शंस मैंने फाइनलाइज़ किए। एक डेल का गेमिंग लैपटॉप था और दूसरा मैकबुक प्रो M1 2020 वेरिएंट फाइनलाइज हुआ था। मैं कंफ्यूज इसलिए था कि मैं लॉन्ग टर्म विंडोज़ यूज़र था और मुझे लग रहा था कि मैं मैकबुक को अडॉप्ट नहीं कर पाऊँगा। उसका टोटली जो उसका OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिफरेंट है, तो मैं उसके ऊपर सेट नहीं हो पाऊँगा। और दूसरी कन्फ्यूजन जो हम सब डिज़ाइनर्स को होती है वो अडोबी ऐप्स की थी कि मैकबुक के ऊपर तो वो वाली ऐप्स नहीं चलेंगी, क्रैक ऐप्स। मेरे एक टीचर हैं सर उमर फ़ारूक, मैंने उन्हें मैसेज किया कि सर ये 2 लैपटॉप्स मैंने फ़ाइनलाइज़ किए, इनमें से मुझे कोई एक बताएं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बाइंग समथिंग मैं सुपर कंफ्यूज हो जाता हूँ और मुझसे डिसाइड नहीं हो पाता। तो सर ने कहा कि मैकबुक ले लो और तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे, आंखें बंद करके मैकबुक परचेज़ कर लो और अडोबी की सब्सक्रिप्शन ले लेना। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, इतनी ज़्यादा रिसर्च की कि मेरा जो यूट्यूब वाली फीड थी वो लैपटॉप से भर गई थी। मुझे इवन फेसबुक के ऊपर एड्स लैपटॉप्स के शो होना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने मैकबुक प्रो M1 परचेज़ कर लिया और 1 साल यूज़ करने के बाद क्या ये मेरा फ़ैसला ठीक था या नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा परफॉर्मेंस की। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं विंडोज़ यूज़र था और मैं इतना हैबिचुअल हो गया था कि अगर कोई रेंडर करना है तो लैपटॉप को साइड पे रख दो, बाज़ार जाओ, सारी सब्ज़ी ख़रीद के ले आओ, फल ख़रीद के ले आओ, बाकी सारे काम कर लो, दोस्तों को मिल आओ। स्टिल जब आके देखता था तो अभी भी 20% 30% वीडियो जो है रेंडर होने वाली रहती थी। तो जब मैंने मैकबुक परचेज़ किया और इसके ऊपर मैंने वीडियो एडिटिंग करना शुरू की एंड आई वाज स्टन्ड के वो वीडियो जो 3-4 घंटे लग के भी नहीं रेंडर हो रही होती थी, वो मेरे मैकबुक के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर रेंडर होना शुरू हो गई। तो परफॉर्मेंस वाइज तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब इतना हेल ऑफ डिफरेंस मैंने फ़ील किया विंडोज़ और मैकबुक के दरमियान। अब मैं आपको बताता हूँ कि अडोबी ऐप्स का मैंने क्या किया। आई ऑप्टेड फॉर अडोबी सब्सक्रिप्शन, जो कि मुझे अराउंड $10 पर मंथ में कॉस्ट करती है सारी अडोबी ऐप्स। मैं और एक मेरा दोस्त है, हमने मिलके उसको परचेज़ किया है, तो वी शेयर $10 ईच और मंथ का इतना जो है वो अफोर्डेबल है। परफॉर्मेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है इसकी बैटरी लाइफ। पहले क्या होता था विंडोज़ के ऊपर कि मैं जहाँ पे भी जा रहा था अपना जो लैपटॉप का चार्जर है वो मैं साथ लेके जाता था, क्योंकि मुझे पता है इसने मैक्सिमम 1 घंटा निकालने, उसके बाद मुझे लैपटॉप प्लग करना पड़ेगा। और बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान, लोड शेडिंग इज़ फॉर रियल। कभी भी लाइट जा सकती है और आपने अगर क्लाइंट को काम डिलीवर करना है या आपने कोई भी काम करना है तो यू हैव टू रिलाई अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मैकबुक परचेज़ करने के बाद इवन 1 साल यूज़ कर लिया मैंने, अगर इसको मैं फुल चार्ज कर लूँ और नॉर्मल यूज़ करूँ, लाइक मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो अगर मैं ब्लॉगिंग वाला काम कर रहा हूँ तो पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। मतलब मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ऑफिस जाता हूँ, एक दफ़ा चार्ज करके वापस आता हूँ, अगले दिन ऑफिस जाने से पहले इसको फुल चार्ज कर लेता हूँ, तो मेरा पूरा दिन आसानी से गुजर जाता है। मोर ओवर जब मैंने वीडियोज़ वगैरह रेंडर करनी होती हैं या मैंने अडोबी ऐप्स यूज़ करनी होती हैं तो 5 से 6 घंटे तो कहीं नहीं गई इसकी बैटरी फिर भी। तो इतनी अमेजिंग बैटरी लाइफ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी और मेरे लिए ये ऐसे था कि जैसे किसी को कोई ख़जाना नहीं मिल जाता, वो वाला सीन था कि मैं जितना मर्ज़ी यूज़ कर रहा हूँ इसकी बैटरी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मेरे लिए अगेन एक प्लस पॉइंट बैटरी वाला जो है वो मुझे मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले की। एज़ यू नो मैकबुक M1 Pro 2020 वेरिएंट जो है वो 13 इंच के अंदर आता है। तो मेरा ये कंसर्न था कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर क्या ये अफेक्ट करेगा मेरे ऊपर या नहीं। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे, काफ़ी डिज़ाइनर्स इसको रिकमेंड कर रहे थे, काफ़ी वीडियो एडिटर्स इसको रिकमेंड कर रहे थे। तो मैंने जब डिसीजन लिया, इससे पहले ना मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने कोई मोबाइल फ़ोन जो है परचेज़ करना होता है तो मुझे कंसर्न होता है स्क्रीन का या बैटरी लाइफ का, लेकिन ये कंसर्न तब तक होता है जब तक मैं उसको परचेज़ नहीं कर लेता। व्हेन यू परचेज़ समथिंग एंड यूज़ इट फॉर अ वीक और 2
आप इस यूज टू हो जाते हो, आपको फिर फील नहीं होता। लाइक बैटरी अगर मोबाइल फ़ोन की कम भी है, आप यूज टू हो गए हो तो आप इतना कंप्लेन नहीं करोगे। हाँ 3-4 दिन करोगे, उसके बाद कंप्लेन नहीं करोगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने बिल्कुल छोटा सा डिस्प्ले वाला लैपटॉप परचेज़ कर लिया। उल्टा इसका ये हुआ कि इतना लाइट वेट है और इजी टू कैरी है कि मैं इसको ऑफिस लेके जा रहा हूँ, घर यूज़ कर रहा हूँ, किसी मीटिंग पे जा रहा हूँ क्लाइंट के साथ तो मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इवन मैंने आउट ऑफ सिटी कहीं पे ट्रैवल करना है तो वो एंटरप्रेन्योर्स वाला शशका किसी कैफ़े में बैठ के मैकबुक रखा हुआ है, यूज़ कर रहे हैं और पिक्चर क्लिक करके लगा रहे हैं कि फ्रीलांसर्स लाइफ या ब्लॉगर्स लाइफ, तो वो वाला सीन भी इसके अंदर ऑन है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि 1 साल यूज़ करने के बाद क्या डिफरेंस आया है। मैंने ब्रांड न्यू परचेज़ की थी तो 1 साल यूज़ करने के बाद जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं मैं वेरी ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ। सम टाइम मुझे फ़ील होता है कि 5 to 10% इसकी परफॉर्मेंस स्लो हुई है, क्योंकि 1 साल मैंने इसको दबा के यूज़ किया है। आई यूज़ इट फॉर वीडियो एडिटिंग, आई यूज़ इट फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, आई यूज़ इट फॉर वॉचिंग मूवीज़, आई यूज़ इट फॉर माई ब्लॉगिंग स्टफ़। जितना भी काम होता है, मेरी वर्क मशीन, मेरा ऑफिस ये मैकबुक ही है, तो इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद इतना डिफरेंस तो बनता है। उसके बाद बैटरी बैकअप अगर स्टार्ट में मुझे 10 से 12 घंटे आराम से दे जाती थी विद अडोबी ऐप्स यूज़ करने के साथ। अगर रेंडर करना हो तो ऑब्वियसली कम होगी। अब उससे थोड़ा सा कम हो गई है बैटरी लाइफ। फॉर श्योर आप जब इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो तो बैटरी ओल्ड होना शुरू होती है, तो परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क ज़रूर आता है। लेकिन 1 साल यूज़ करने के बाद भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा डेड स्लो हो गई है या अब मुझे इसको चेंज करना चाहिए या मुझे इसके अंदर कोई अपग्रेडेशन करवानी पड़ेगी। इट स्टिल फील्स लाइक कि अभी मैंने परचेज़ की है और इतना एफिशिएंटली ये वर्क कर रही होती है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैकबुक प्रो M1, अगर आपके बजट के अंदर फॉल कर रही है तो इट्स मस्ट वन। इन कंक्लूजन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मैकबुक के ऊपर की और मुझे एक इतना अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। M1 चिप जो है, बीइंग अ टेकी, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आई नो कि M1 क्या चीज़ बना दी है एप्पल ने। बल्कि अब मतलब मैं अगर इसका कंपैरिजन करना चाहूँ तो M2 आ गया है, M1 Max उसके बाद आया था, फिर M2 आया था। तो M1 इज़ सुपर अमेजिंग, इतना एफिशिएंटली वर्क करता है कि आप विंडोज़ लैपटॉप रख लो साथ और साथ इसको मैकबुक रख लो तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस कि इतना हेल ऑफ डिफरेंस आपको फील होगा।